हेलो, मैं विशाल गुप्ता आपका आपके YouTube चैनल जीटी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज क्लास 12th में आगे बढ़ते हुए जो अगला चैप्टर है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें पढ़ेंगे क्या, पूरे चैप्टर में कुछ तो डायरेक्ट इक्वेशन है जिन पे काम करना है और कुछ प्रॉब्लम सम है, लेकिन प्रॉब्लम सम इस बार सिलेबस में नहीं है। एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को पढ़ाने से पहले लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं। जैसे कि अगर कोई इक्वेशन दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी या प्लस सी बराबर 0, यानी जो भी वेरिएबल आएगा उसकी जो एक्सपोनेंट होगी वो 1 होगी, ऐसी एक्सप्रेशन को लीनियर कहते हैं। ठीक, प्रोग्रामिंग क्यों कहा गया है? प्रोग्रामिंग इसलिए कहा गया है कि यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज क्या करना है? सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करना है, यानी या तो मैक्सिमम पे काम करना है या मिनिमम पे काम करना है। यानी जो भी हमें एक चीज और जान लीजिए, इसमें हमने वर्ड लिखा है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर होता है कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कि यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन देना है वो गिवन कंडीशन को फॉलो करता हुआ होना चाहिए। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम तो हमें इन इक्वेशन से ग्राफ चाहिए होंगे, लेकिन उससे पहले बात कर रहे थे हम कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज है क्या। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का मतलब हो गया कि हमें जो भी एक्सप्रेशन दे रखी है इनसे हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, और ग्राफ में जो कॉमन रीजन होगा, दो तरीके के रीजन होते हैं, एक होता है बाउंडेड रीजन, एक होता है अनबाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन का मतलब होता है जो चारों तरफ से बंद होता है, क्लोज हो जाता है, और अनबाउंडेड का मतलब ये होता है कि वो किसी एक साइड से खुला हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करें। तो सबसे पहला काम ये होता है कि इन इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करिए। ग्राफ ऐसा बनाना है जो इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करने का सेंस यहाँ पर यही है कि पहली कंडीशन दी है एक्स प्लस वाई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 50 होनी चाहिए। सेकंड केस में 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 90 होना चाहिए, जबकि x 0 से बड़ा और y 0 से बड़ा होना चाहिए। ऐसे में करेंगे कैसे? स्टार्ट करते हुए अगर हम आपको समझाएं तो कैसे किया जाएगा। पहले इक्वेशन, जैसे यहाँ पहला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें दे रखा है x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 50। अगर पहले इसी पे काम करें तो इसको करने का तरीका ये होता है कि हम x और y के लिए अगर x बराबर 0 लिखते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 आ जाएगी, और अगर हम y 0 लिखते हैं तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में अगर x की जगह पर 0 लिखेंगे तो y लेस देन और इक्वल टू 50 आ जाएगा, और अगर हम y 0 लिखेंगे तो x लेस देन और इक्वल टू 50 आ जाएगा। अगर इसको हम प्लॉट करें, कैसे प्लॉट होगा? x एक्सिस होगी, y एक्सिस होगी। x की अब यहाँ पर थोड़ा सा चाहिए तो कुछ पॉइंट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमने 10 कर दिया, यहाँ पर हमने 20 कर दिया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो जाएगा, एंड सो ऑन हो जाएगा। क्योंकि 90 तक उसमें वैल्यू है तो इसमें हमें 90 तक नहीं जाना पड़ेगा, y जाना पड़ेगा 90। तो यहाँ भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर x 0 है तो y 50 पॉइंट हो जाएगा 0,50। तो 0,50 का मतलब पॉइंट हो जाएगा x 0 y 50, दिस इज द पॉइंट। ये पॉइंट हो जाएगा 0,50, यानी x 0 y 50। और अगर दिया y 0 x 50, इसका मतलब x 50 कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा 50,0। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम, ये लाइन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगी। एक बात जान लीजिए, अगर यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं होता तो ये लाइन खुद इंक्लूड नहीं होती, यानी इस लाइन को छोड़ के, इस लाइन को छोड़ के जो रीजन मिलेगा। लेकिन अब रीजन किधर का होगा? रीजन दोनों तरफ का हो सकता है, इधर का भी हो सकता है, इधर का भी हो सकता है। जानेंगे कैसे कि रीजन हम किस साइड का लें? रीजन क्यों बताया? क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है। इक्वल अगर मैंने बोला ना कि अगर सिर्फ इक्वल होता तो सिर्फ ये लाइन होती, लेकिन सिर्फ इक्वल नहीं बल्कि लेस देन भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये कोई एक लाइन नहीं बल्कि एक रीजन है पूरा। कैसे निकालेंगे? अगर हमने यहाँ पे बोला वैल्यू ग्राफ बना लिए, ग्राफ बनाने के बाद हमको क्या करना है कि एक्स वाई की जगह पे अगर 0 0 0 0 मतलब ओरिजिन,
अगर हम यहाँ पर x बराबर 0 y बराबर 0 लिखते हैं तो क्या 0 प्लस 0 की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 50 आती है? तो हाँ, लेस देन 50 आती है। अगर लेस देन 50 आती है इसका मतलब इस लाइन यानी इससे जो भी हमें ओरिजिन मिलेगा उसमें ओरिजिन होगा। ओरिजिन होने का मतलब ओरिजिन के साइड में इसका रीजन होना चाहिए, यानी इस लाइन का जो रीजन हमें मिलेगा वो मिलेगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। सेकंड केस में अगर हम बात करें, जो सेकंड केस क्वेश्चन में दे रखा था वो दे रखा था 3x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 90। अगर x 0 लिखते हैं यहाँ पर तो y 90 आएगा। अगर y 0 लिखते हैं, अगर y 0 लिखते हैं तो x कितना आएगा? 30 आएगा। पॉइंट क्या बनेगा? 0,90, 0,90 दिस इज द पॉइंट, और 90 30,0 यानी कि दिस इज द पॉइंट। अब इसमें भी देखना है कि रीजन किधर का होगा। फिर से 0 0 अगर लिखते हैं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई है? अगर यहाँ पर x बराबर 0 y बराबर 0 लिखा जाएगा तो कंडीशन हमारी आ रही है 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 90, जो कि यहाँ पर क्या है? सही है। इसका मतलब ये भी रीजन जो होगा वो ओरिजिन के तरफ का होगा। और क्या कंडीशन दिया है? दिया है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 यानी कि अगर x बराबर 0 है तो y एक्सिस, और y अगर ग्रेटर देन 0 है तो x एक्सिस। इसका मतलब दोनों ही, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर का रीजन लेना है आपको और इधर का रीजन लेना है। अब ऐसा रीजन हमको बताना है जो इन सब में आता हो, तो वो रीजन हो जाएगा ये वाला। ये रीजन जो आ रहा है दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मालूम है हमको? ये 0 0 मालूम है, ये 30,0 मालूम है, ये 0,50 मालूम है, और ये पॉइंट हमको मालूम नहीं, तो ये निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना आपने सीखा है क्लास 10th में कि x प्लस वाई अगर इक्वल टू 50 दे रखा है और दूसरा दे रखा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, अगर माइनस कर दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 40 यानी x बराबर 20, अगर x बराबर 20 तो y बराबर 30। तो पॉइंट ये बनेगा 20,30। पॉइंट क्यों निकाला गया? क्योंकि हमने बोला कि जो सोल्यूशन रीजन होता है उसमें जो भी कॉर्नर पॉइंट होते हैं उनको लिखा जाता है। तो पॉइंट क्या क्या है? 0 0, 30,0, 20,30 एंड 0,50। 4 पॉइंट्स हमको मिल गए। क्वेश्चन पे बात होनी मैक्सिमाइज पे काम होना है, तो मैक्सिमाइज के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सभी वैल्यूज को हमें रखना पड़ेगा। इन सभी वैल्यूज को रखने का मतलब ये है कि जो भी z हमको दे रखा है अगर उसकी टेबल बना ली जाए, अगर z की जो टेबल बनाई जाए तो z की टेबल में यहाँ पर जो दे रखा है वो 4x प्लस वाई दे रखा है, 4x प्लस वाई। अब यहाँ पे पॉइंट पहला अगर हम देखें तो पहला मान लीजिए 0 0 लेते हैं तो 0 0 पे इसका जो सोल्यूशन आएगा वो 0 आएगा। और अगर हम 30,0 पे निकालते हैं, 30,0 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे x, y लिखना चाहिए, तो ये है 0 0 पे ये है। 30,0 पे क्या आएगा? 3 4 120 आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास 20,30 है, 20,30 पे क्या आ जाएगा? 24 80, 80 और 310 आ जाएगा। जब ये हमारे पास है 0,50, अगर लिख देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो इसमें जो मैक्सिमम सोल्यूशन मिल रहा है वो हमको मिल रहा है 30,0 पे। एक बार फिर से चेक करिए, यहाँ पर हमको क्या करना? 4x प्लस वाई पे पहले 0 0 लिखेंगे तो 0 आएगा, 30,0 लिखेंगे तो 34 या 120 आ जाएगा, 20 30 से यहाँ पर 80 आ जाएगा, यहाँ पे 30 110 आ जाएगा, 0 50 से 50 आ जाएगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम सोल्यूशन, जो मैक्सिमम वैल्यू 120 है, इसका मतलब जो हमारा सोल्यूशन होगा, जो आंसर होगा वो x बराबर 30 और y बराबर 0। दिस इज द आंसर। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये बाउंडेड रीजन है और इस पर हमने काम करके आपको आंसर दे दिया। अगर इस क्वेश्चन में मिनिमाइज भी पूछते, मैक्सिमम के साथ मिनिमम भी पूछते, तो मिनिमम आंसर हमारा 0 होता, 0,0 पे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए
तो इसमें दिया मिनिमाइज z 200x प्लस 500y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, और बाकी दूसरी दे रखी 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 24, जबकि x दे रखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर x0 लिखते हैं, पहले केस में अगर x0 y0 लिखते हैं तो यहाँ पर क्या x0 लिखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर x0 लिखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पर 5 आएगी, और अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x इज इक्वल टू 10 आएगा। यहाँ पे अगर हम x बराबर 0 लिखते हैं तो y की वैल्यू यहाँ पर 6 आएगी, और अगर y बराबर 0 लिखते हैं तो x की वैल्यू 8 आएगी। प्लॉटिंग करते हैं, x0 y5, पॉइंट हमारा मैक्सिमम यहाँ पर जो x का है वो 8 है और y का वैल्यू 6 है, तो चाहे तो इसमें 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, पहला है 0,10 0,5 0,5 का मतलब x0 है और y 5 है, तो यानी ये रीजन ये पॉइंट हो जाएगा, और दूसरा है 10,0 यानी ये पॉइंट हो जाएगा, यानी ये जो लाइन बनेगी ये लाइन बन गई। ठीक है, इसका रीजन अगर देखें तो अगर हम 0 0 लिखेंगे 0 0 यानी x0 लिखें y0 लिखें तो 0 प्लस 0 लिखने पर जो वैल्यू आ रही है वो 10 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ये गलत है। गलत होने का मतलब ओरिजिन इसमें नहीं होगा, अगर ओरिजिन इसमें नहीं होगा तो रीजन जो इसका लिया जाएगा वो बाहर है, नहीं ओरिजिन के साइड में नहीं बल्कि उसके अपोजिट लिया जाएगा, पहला काम। दूसरा काम, अगर x0 तो y6, अगर x0 तो y6 यानी कि ये पॉइंट हो गया, और अगर y0 तो x8 यानी ये पॉइंट हो गया, ये रीजन हो गया। इसमें भी अगर हम 0 0 लिखते हैं, अगर 3x प्लस 4y यानी ये पहले केस के लिए हो गया जब x प्लस 2y के लिए काम कर रहे थे, और अगर हम 3x प्लस 4y के लिए अगर काम करें, अगर 0 0 लिखते हैं तो क्या सही है? हाँ सही है, इसका मतलब ये रीजन जो होगा वो अंदर की ओर का होगा। तो जो दोनों में कॉमन, एक तो ये हो गया, तीसरा है x ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस, और इधर y यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों अगर ग्रेटर देन 0 इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दोनों में जो रीजन आ रहा है वो ये आ रहा है, ये सोल्यूशन होगा। तो इसमें कितने पॉइंट हैं? 1 2 और 3, इसके 3 पॉइंट है। एक तो हमारे पास है 0,5, एक है 0,6 और एक है निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 दे रखा है, यहाँ पर x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल 10 दे रखा है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पे 4y हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। माइनस कर दिया जाए, यहाँ पर x बचेगा जबकि यहाँ पर 4 बचेगा, x की वैल्यू 4 आ गई। अगर x 4 लिख दिया जाएगा तो y कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो पॉइंट हो जाएगा 4,3, 4,3, x 4 और y कितना? y 3। तो इस तरीके से हमें ये पॉइंट मिल गया। अब अगर हम इसमें निकालें z की वैल्यू निकालें, अगर हमने बोला कि अगर x y पे जो भी z की वैल्यू है वो कितनी है, वो कितनी दे रखी थी इसमें? 200x, यानी कि z बराबर दे रखा था 200x प्लस 500y। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, यानी 200x प्लस 500y। अब अगर वैल्यू लिखी जाए, यहाँ पर कितना पहला पॉइंट एक तो हो जाएगा इसमें 0,5, एक हो जाएगा 0,6 और एक हो जाएगा 4,3। तो लिखेंगे 0, अगर x 0 हो जाएगा यहाँ पर 2500, 2500, 06 से 3000 और 4,3 से यहाँ पर 8 आ जाएगा, 800 आ जाएगा, और 3 5 50 100 2300 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज के लिए जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है? 0,6, यानी जो सोल्यूशन होना चाहिए वो 0,6 होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी कि x बराबर 0 और y बराबर 6, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो यहां पर दिया है x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 60 और दूसरी दी है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x लेस देन और इक्वल टू वाई जबकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर यहां पर 0 0 लिखते हैं, अगर x 0 लिखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। और अगर y 0 लिखते हैं तो x कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यहाँ पर अगर x 0 लिखते हैं तो y 10 आ जाएगा। अगर y 0 लिखते हैं तो x 10 आ जाएगा। इस वाले में क्या करना है, ये लाइन इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये जो लाइन होगी अगर x 0 लिखेंगे तो y 0 आएगा और y 0 लिखेंगे तो x 0 आएगा। अगर x 1 लिखेंगे तो y 1 आएगा और अगर y 1 लिखेंगे तो x 1 आएगा। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से पास होते हुए लाइन होगी। पहले अगर इसको समझाएं, पॉइंट अगर ले लें, सबसे बड़ा जो यहाँ पर नंबर है वो 60 है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, 20 है, तो 5, 10, 15, 20, 25। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, यानी पहला है अगर x 0 तो y 20, यानी कि ये पॉइंट हो जाएगा, और अगर y 0 तो x 60, यानी ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर 0 0 वाली कंडीशन देखें, अगर 0 0 लिखते हैं, क्या 0 प्लस 0 60 से कम है, हाँ कम है, इसका मतलब ओरिजिन के साइड का रीजन होना चाहिए। इसके बाद है यहां पर अगर x 0 तो y 10 और अगर y 0 तो x 10। इसमें भी अगर हम लिखते हैं, अगर 0 0 लिखते हैं तो इसका जो रीजन आ रहा है वो 0 प्लस 0 क्या 10 से बड़ा है, नहीं 10 से छोटा है, तो इसका रीजन किधर का होना चाहिए, इधर का रीजन होना चाहिए, यानी ओरिजिन कंटेन नहीं करेगी। उसके बाद जो दिया तीसरा x लेस देन और इक्वल टू y, इसकी ग्राफ जो बनाएंगे तो वो इस तरीके से आएगी, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन आएगी, ओरिजिन से पास होती हुई लाइन ये गई। अब इसमें समझना क्या है, समझना ये है कि अब यहां पर ओरिजिन से जब पास हो रही तो रीजन किधर का ले, इधर का ले या इधर का ले, समझना है इस चीज को। इसी को समझाने के लिए क्वेश्चन ये दिए, बाकी क्वेश्चन सब एक जैसे हैं, जो एक को बताया वही सब में काम होना है। तो अगर इसको समझा जाए तो क्या किया जाएगा, आप देख रहे हो कि x की वैल्यू y, अगर जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, भाई यहां पर क्या है, y की वैल्यू x से बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जितना y बड़े होने का मतलब y बढ़ना चाहिए और x कम होना चाहिए, y बढ़ना चाहिए x कम होना चाहिए, जबकि इधर अगर बढ़ते हैं तो अगर हम x बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा, y बढ़ाएंगे तो x बढ़ेगा। लेकिन अगर इधर का रीजन देखा जाए, इस साइड में, इसमें क्या है, इसमें y बड़ा है लेकिन x छोटा है। कैसे, आप इधर जब साइड में हो तो निगेटिव, यानी इधर चालू होंगी वैल्यू, और y क्या, y बढ़ेगा और x कम होगा, y बढ़ेगा, यानी यहाँ पर जो कंडीशन है अगर आप समझे इसको तो x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 से कम आनी चाहिए। क्यों आए, कैसे आए, क्योंकि y बड़ा है, y बड़ा है और x छोटा, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसा, अगर मान लीजिए यहाँ पर होता x माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता, तो ऐसे में x बड़ा होता तो इधर का ग्राफ लेते। इस चीज को समझ लो, इतना ही समझना है, इसको ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर x बड़ा है, भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x लेस है, क्योंकि यहाँ पर जो x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है 0 से कम आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर बड़ा कौन है, y बड़ा है, और यहाँ पर x क्या छोटा है। तो अगर y बड़ा है x छोटा है तो इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो ऊपर की ओर, क्योंकि y बढ़ेगा ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर x माइनस वाई अगर ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यहाँ पर x बड़ा है तो इधर डाउनवर्ड रीजन भी है। इतना ही समझना है, इतना ही ध्यान रखिए, इतने से क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका। तो जो सब में रीजन है वो कौन सा, वो ये रीजन हो गया। अब इसमें पॉइंट निकाला जाए तो ये इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, दोनों के लिए काम करना पड़ेगा। नेमिंग आप, अच्छा एक बार हम ग्राफ में नेमिंग नहीं कर रहे, आप नेमिंग कर लीजिएगा जिससे कि आसान हो जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे किसका किसका है, एक तो ये इक्वेशन है और एक ये इनका है। तो नहीं, अगर हम यहाँ पर x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई बराबर 10 ले लें और x बराबर वाई
अगर इसको ले लिया जाए तो सॉल्विंग करने पर क्या आ जाएगा, x जगह पे y 2y बराबर 10 यानी y बराबर 5, y बराबर 5 तो x बराबर 5, यानी पॉइंट क्या बन जाएगा 5,5। एक तो पॉइंट ये बन गया। दूसरा जो है वो किसके साथ है, इस लाइन के साथ है, और इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, यानी x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 60, जबकि यहाँ पर क्या है x लेस देन यानी x बराबर y हम पुट कर देना है। ठीक है, अगर x बराबर y पुट कर देते तो यहाँ पर क्या y और 3y 4y बराबर 60 यानी y बराबर कितना 15, और y अगर 15 तो x भी 15, यानी पॉइंट क्या बनेगा 15,15। अरे हाँ ठीक है, क्योंकि x y का इक्वल है तो एक पॉइंट ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये पॉइंट है, इसका क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्या था 0,20, और ये पॉइंट क्या था, ये था 0,10। ठीक है, तो जो पॉइंट है वो 0, 10, 0, 20, 5, 5, 15, 15। अब इसमें अगर z निकाला जाए तो z की वैल्यू यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखी है वो मैक्सिमाइज मिनिमाइज दोनों पूछी गई है। 3x प्लस 9y z की वैल्यू तब जब x y था। अब जो वैल्यूज दे रखी है अगर उन पे काम किया जाए, यानी पहली वैल्यू मान लेते हैं 5,5, कितना आएगा यहाँ पर 15, 5 3 जा 15 और 9 5 जा 45, यानी कि 60 आएगा। दूसरी वैल्यू क्या है 15,15 रखे तो कितना आएगा 15 3 जा 45, 180 आएगा इसका। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 0,20। अगर 0,20 लिखते हैं तो 0 23 60 0 और 20 यानी 180 आ जाएगा। और जो इसमें और कोई पॉइंट है 1 2 3 4, 4 हो गए, चौथा बचा है, अभी क्या बचा 0,10 तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए मिनिमम तो एक दिख रहा है हमको, अगर इनमें देखा जाए मिनिमम क्या है 60 है। अगर मिनिमाइज पूछा जाएगा तो हमारा आंसर 60 होगा, लेकिन मैक्सिमाइज की अगर बात की जाएगी तो उसमें दो सोल्यूशन मिल रहे हैं। अगर इन दोनों को ध्यान से अगर आप देखें तो ये दोनों ही पॉइंट क्या है एक लाइन पर है भाई, 15,15 और 0,20 ये दोनों एक ही लाइन पे है। अगर ये दोनों एक ही लाइन पे हैं तो क्या हमारे ये जो दो सोल्यूशन आ रहे हैं क्या इसके सिर्फ दो सोल्यूशन होंगे या दोनों ही नहीं होंगे या एक होगा, कैसे जानेंगे हम। तो देखिए एक बात समझ लो आप कि ये दोनों पॉइंट क्या है कॉर्नर पॉइंट है, और अगर इन दोनों पे वैल्यू सेम आ रही तो इसका मतलब ये एक लाइन है, और लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट आप लेंगे वो इसको सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को, यानी कि 3x प्लस 9y की वैल्यू 90 अगर आ रही है, 90 है नहीं 90 180 आया आपका आंसर। अगर 180 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी वैल्यू आप एक्स वाई की लिखेंगे, यानी कंडीशन क्या है इस लाइन पर होना चाहिए, जो भी पॉइंट होना चाहिए वो इस लाइन पर होना चाहिए, तो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। हम लोगों ने यही पढ़ रखा हो किसी भी लाइन पे टोटल पॉइंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सिर्फ दो पॉइंट नहीं बल्कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हमें क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि सोल्यूशन सिर्फ यही दो पॉइंट नहीं बल्कि और भी हो सकते हैं। इस चीज को आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ये बात जो मैंने बोली है वो आपको लिखनी पड़ेगी, वरना आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आपके ये दोनों ही पॉइंट है बल्कि ये पूरी लाइन, लाइन का मतलब यहाँ से यहाँ तक, दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस इज नॉट लाइन। लाइन तो पूरी हो जाएगी, लाइन सेगमेंट यानी इतना पार्ट, जो लाइन का इतना पार्ट है इसमें हमारे जितने भी पॉइंट होंगे आप लिख सकते हो। अगर सी नाम दे दिया, सी डी नाम दे दिया, यहाँ ए नाम दे दिया, यहाँ बी नाम दे दिया, तो ए बी सी डी, तो सी डी जो लाइन सेगमेंट है ये पूरा ही इसका सोल्यूशन कहा जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3, और ये समझाने के लिए ही जो देखिए जो भी क्वेश्चन लिया कुछ समझाने के लिए, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, दूसरा क्लियर हुआ, और तीसरे में दो चीजें क्लियर हुई, ये भी क्लियर हुआ, तीसरे में नहीं था ये शायद दूसरे में था, 60 इसी में था, हाँ ठीक है। तो इसमें दो चीज समझे, एक तो ये लाइन की ओरिजिन वाली पास हो रही है ये समझे आप, और साथ में आप ये समझे कि अगर दो सोल्यूशन है तो क्या करा जाएगा, और दो का मतलब क्या सिर्फ दो सोल्यूशन होंगे, तो वो चीज हमने आपको बता दी। और इसके बाद हमारा ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें दे रखी है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 2x - y, और ये भी कंडीशन वही है, नॉर्मल क्वेश्चन जैसा आपने पहला वाला किया था। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन लिखा है ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है जैसा कि आपने ऊपर किया है। हाँ ये हो सकता है कि कभी कोई रीजन ऐसा मिल जाए जो अनबाउंडेड हो जाए, अनबाउंडेड का मतलब ऐसा भी रीजन आपको मिल सकता है जिसका सोल्यूशन, यानी अगर ग्राफ समझाएं हम आपको, अगर मान लीजिए कोई लाइन ऐसे गई है, कोई लाइन ऐसे गई है, कोई लाइन ऐसे गई है, और सोल्यूशन अगर बाहर की ओर है
तो अगर इसमें बाउंड्री नहीं है, अगर यहाँ पर रीजन, भाई ये तो कितना भी हो सकता है, दिस इज अनबाउंडेड रीजन। इसके लिए थोड़ा सा और हम आपको बताएंगे। आज बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।